अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिटकॉइन यहाँ पे 71,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 3.63% का हमें इजाफा दिखा है लास्ट 24 आवर्स के अंदर। और ऑयल के गिरने का काफ़ी अच्छा असर जो है बिटकॉइन ने लिया है। आप लोग जानते हैं, मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था, बल्कि कल की वीडियो नहीं, सुबह की वीडियो थी, जहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑयल के अपोजिट चल रहा है इस टाइम बिटकॉइन। जब ऑयल पंप करना शुरू हुआ तो बिटकॉइन गिरना शुरू हुआ, और उससे पहले जब ऑयल डंप कर रहा था या फिर नेगेटिव था तो बिटकॉइन पंप कर रहा था। अब दोबारा ऑयल डंप हुआ है, बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ है, तो उसी के साथ बिटकॉइन के अंदर भी एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है हमें। और 65,000 जो हमारी शॉर्ट का लास्ट टारगेट था, उस रीजन में जाने के बाद बिटकॉइन ने दोबारा रिकवर किया और अब यहाँ पर दोबारा 71,000 पे चल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों 71,000 जो है वो आप जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो क्या हमें यहाँ ब्रेकआउट मिल चुका है? अगर मिल चुका है तो बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, क्या नेक्स्ट टारगेट रह सकते हैं, और ये सारी सिचुएशन जो है हमें कहाँ लेकर जा रही है टेक्निकली फंडामेंटली, हम वो चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे। और बिटकॉइन और इथीरियम और कुछ और ओल्ड कॉइन्स को भी ट्राई करेंगे इस वीडियो में कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के। और बिटकॉइन का चार्ट मैं पहले ओपन करूंगा, पहले यहाँ पर हम डायरेक्टली देखेंगे कि इस टाइम क्या सिनेरियो चल रहा है। तो दोस्तों जहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरे चार्ट के ऊपर कि हमारे पास जो है ना एक रेंज बनी हुई है, ये है इसका रेंज हाई का एरिया। इसी की बेस पर दोबारा अंदर क्लोजिंग होने की वजह से हमने यहाँ पे शॉर्ट ओपन की थी। और अभी क्या हो रहा है कि बिटकॉइन इस रेंज को दोबारा आके रिटेस्ट कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक रेंज लो का एरिया है, आप देख रहे हो कि ये रेंज लो जो है बिटकॉइन को बार बार सपोर्ट दे रही है। तो ये पूरी रेंज दोस्तों अगर आप देखो तो आपको यही दिखेगा कि बिटकॉइन जो है बहुत देर से जो है इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अभी तक के सिनेरियो की बात करें हम, जहाँ बिटकॉइन 71,000 पे अभी चल रहा है, तो यहाँ पर जाहिर है फिलहाल के लिए कुछ अलग नहीं हो रहा है। अभी के लिए जिस तरीके से प्रीवियसली देखा है हमने कि बिटकॉइन ऊपर आता है, रेजिस्टेंस जोन को रिटेस्ट करता है और दोबारा नीचे जाता है, तो लगभग जो है वही सिनेरियो कंटिन्यू हो रहा है। और अभी यहाँ पर देखो तो सपोर्ट से ऊपर आया बिटकॉइन और अब दोबारा आके रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन का अगर हम ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो रेंज टू रेंज जो है हम बात करें तो यहाँ पे सिनेरियो जाहिर सी बात है यही है कि हम यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस के अंदर है, और मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर जाहिर सी बात है कोई नई ट्रेड ओपन नहीं की जाती। और मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर जस्ट ये वेट किया जाता है कि हमें या तो प्रॉपर इस तरीके से एक रिजेक्शन मिले, या फिर अगर हमें ऊपर ब्रेकआउट मिलना है तो प्रॉपर वॉल्यूम के साथ जो है ऊपर क्लोजिंग मिले। तो अभी यहाँ पर दोस्तों आपको आसान अल्फाज में बस यही करना है। और यहाँ पर अगर तो हमें प्रॉपर वॉल्यूम के साथ ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, जिस तरीके से ये प्रीवियस क्लोजिंग मिली थी, ये क्लोजिंग दोस्तों प्रीवियस जो मिली थी जो बाद में फेक आउट साबित हुई थी, ये क्लोजिंग बुरी नहीं थी। और ये मूव जो है ना ऐसा था कि इसके बाद जो है बिटकॉइन फर्दर भी ऊपर जा सकता था, बट क्योंकि उसके बाद जो है ना वो ऑयल की प्राइस जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से पंप हुई, तो इस वजह से जो है बिटकॉइन यहाँ पे डंप हुआ। ये देखो ना आप लोग यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 कैंडल्स के अंदर जो है बिटकॉइन पंप हुआ है। वहीं पे बिटकॉइन को देखो आप डेली के अंदर, तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि जब ये पंप हो रहा था क्रूड ऑयल, तो उसी के साथ बिटकॉइन जो है गिर रहा था। बट उसके बाद ट्रंप आया और ट्रंप ने अनाउंस किया कि भाई जंग जो है बहुत देर तक नहीं चलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई जो ऑयल की दुनिया के अंदर शॉर्टेज पैदा हुई है उसको हम रोकेंगे। तो उसके फौरी बाद ऑयल डंप हुआ और बिटकॉइन ने यहाँ पर देखो तो एक ज़बरदस्त पंप लिया। तो यहाँ पर दोस्तों सिचुएशन आसान जुबान में इस टाइम अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ फंडामेंटली, तो यहाँ पर बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम ब्रेंट ऑयल के ऑपोजिट। टेक्निकली बता दिया मैंने आपको कि यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर इस रेजिस्टेंस से ऊपर जो है प्रॉपर वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग मिल जाए तो फर्दर पंप करेगी मार्केट, और ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल जो रहेगा 74,500 वो जाके रिटेस्ट होगा। अदरवाइज अगर यहाँ से रिजेक्शन कंफर्म होती है, और वो किस तरीके से कंफर्म होती है, सिंपली आप लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स को देखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं 1 घंटे टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो ना आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है इस टाइम हायर हाइज हाई लोज बना रही है। तो यहाँ पे प्रीवियस लो टूटे तो मतलब कि यहाँ पर जो है वीकनेस आ चुकी है मार्केट के अंदर, फिर उसके बाद जो है ना मिड रेंज का रास्ता खुलता है। बट यहाँ पे अगर ये स्ट्रक्चर कायम रहता है और इस तरीके से बिटकॉइन जो है ऊपर जाता है और रेंज हाई से ऊपर क्लोजिंग कर लेता है, तो फिर बता दिया मैंने आपको कि यहाँ पर ये पॉजिटिव सूरत हाल होगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों आसान जुबान में बस इतना समझ लो कि जिस टाइम मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन स्टिल अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है, और यहाँ से नेक्स्ट मूव जो होगी वो यही रेंज जो है, यही जो रेजिस्टेंस जोन है ये डिसाइड करेगा। किसी ब्रेकआउट की सूरत में प्रॉपर वॉल्यूम के साथ हम ऊपर जाएंगे, और अगर सब कुछ बेहतर रहता है और ब्रेंट ऑयल खास तौर पे जो है
दोबारा पंप नहीं करता तो बिटकॉइन की एक अच्छी मूव हमें ऊपर मिल सकती है। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही मुझे यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन मिलेगी, जो कि अभी तक ज़ाहिर नहीं मिली है, ब्रेकआउट मिलता है या फिर ब्रेकडाउन मिलता है यहाँ से, तो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा वीडियो बनाकर भी अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए मैंने डिसाइड किया हुआ है कि ख़ासतौर पर रमज़ान के अंदर जो है ना, आपको अफ्तारी के बाद जो है ट्राई किया करूँगा कि 1-2 अपडेट जो है मैं दे दिया करूँ रोज़ाना के हिसाब से। जैसे अभी वीडियो बनाई है ना मैंने, इसके बाद अगली वीडियो बनाऊंगा जो मैं थोड़ी देर में बनाऊंगा, उसमें ओल्ड कॉइन्स वगैरह भी डिस्कस करूंगा। और अगर बिटकॉइन ने कोई मूव दिया तो वो भी ज़्यादा शामिल करेंगे उसके अंदर। तो ये हो गया मेरे भाई बिटकॉइन। इसके बाद चलते हैं हम लोग इथीरियम की जानिब कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और इथीरियम भी ज़्यादा बिटकॉइन को ही फॉलो कर रहा है, ये भी कोई रेंज में ही मूव कर रहा है। ये है इसका रेंज लो का एरिया, बिटकॉइन की तरह ये रेंज लो जो है होल्ड हो रही है, 1900 की रेंज है। और रजिस्टेंस जोन जो है इसका वो स्टार्ट हो जाएगा लगभग यहाँ पे 2110 से। जो अगला मूव आएगा इथीरियम का वो डिसाइड करेगा इस मार्केट का किंग, इस मार्केट का राजा बिटकॉइन। जैसा उसने करना है वैसे यहाँ पे इथीरियम ने भी करना है। इसके अलावा यहाँ पे सोलाना को भी देख लेते हैं एक नज़र हम लोग। और सोलाना का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो सोलाना भी यहाँ पर दोस्तों एक रेजिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। ये आपके सामने मार्क की हुई मैंने, ये लोकल रेजिस्टेंस है। बट जो मेजर रेजिस्टेंस है सोलाना की वो है हमारी इस रेंज के अंदर 90 से लेके तकरीबन यहाँ पे 95 का ये पूरा एरिया है। और ये है हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारा रेंज हाई का एरिया। ये देख रहे हो ना आप लोग, ये देखो ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, और ये है हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया। तो ओवरऑल यहाँ पर बिटकॉइन के साथ काफ़ी सारे ओल्ड कॉइन्स हैं जो अपने रेजिस्टेंस जोन में मौजूद हैं। अगर बिटकॉइन में ब्रेकआउट मिलता है तो ज़रा इनके अंदर भी मिलेगा, और अगर मिल जाता है तो फिर इंशाल्लाह जो है मैं आपको बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स के सेटअप भी दे दूंगा शॉर्ट टर्म के, ताकि जो है ना आप लोग फर्दर उनको ट्रेड कर पाओ। बट उसके लिए मुझे इंतजार है बिटकॉइन के नेक्स्ट मूव का। इसके अलावा एक और चीज़ मैं दोबारा एड्रेस करना चाहूँगा। काफ़ी लोगों ने सवाल किया है कि आसिफ भाई जो सिचुएशन चल रही है बिटकॉइन की, और जो यहाँ पे मूवमेंट चल रही है बहुत देर से बिटकॉइन के नीचे की जाने भी, कहाँ तक चलेगी, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन सा बिटकॉइन का बॉटम रह सकता है। तो यहाँ पर इसका जवाब पहले ही मैं दे चुका हूँ, दोबारा मैं आपको दे देता हूँ। आप लोगों ने बड़े आसान अल्फाज में समझना है इस चीज़ को कि देखो बिटकॉइन का बॉटम कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, ये मेन सवाल नहीं है। मेन सवाल ये है कि अगर आप फ्रेश एंट्री मार्केट में लेना चाह रहे हो तो आपको कहाँ से ले लेना चाहिए, और उसके बाद जो है ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है हमें काफ़ी अच्छा कॉन्फ्लुएंस देती है। माजी में देखा है हमने कि 200 मूविंग एवरेज से लेके 300 मूविंग एवरेज जो है ना, वो वीकली के अंदर बिटकॉइन के बॉटम्स जो है माजी में हमें देती रही हैं। और नॉर्मली बॉटम जो होता है वो हमें इसी के आसपास देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों आपके सामने है कि ये है हमारा 200 मूविंग एवरेज का एरिया जिसको बिटकॉइन ने रिटेस्ट किया था, और जहां मैंने आपको बताया था, अनाउंस किया था कि देखो यहाँ से बिटकॉइन इथीरियम के अंदर, और अगर सोलाना में चाहो तो आप जो है आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। और ये पूरे का पूरा रेंज जो है ना आप मार्क कर लो, इसके दरमियान जो है आप बाइंग कर सकते हो। और मोस्ट प्रॉब्ली जो है हमें जो बॉटम मिलेगा वो इसी के आसपास जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी हम 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर चुके हैं, और पहली बाइंग जो है मैंने वहाँ पे की थी, जो मैंने नई बाइंग की थी बिटकॉइन इथीरियम की, और इसके अलावा सोलाना के अंदर छोटी एंट्री मैंने ली थी। तो यहाँ पर अगर मार्केट मज़ीद मुझे चांस देगी तो मज़ीद भी इंशाल्लाह जो है मैं यहाँ पर इस रेंज के अंदर एक्यूमुलेशन करूँगा। तो आप लोग दोस्तों आसान अल्फाज में अगर यहाँ मार्केट में प्लानिंग कर रहे हो एंट्री की, तो भाई बिटकॉइन यहाँ पे आपका 50% से ज़्यादा डाउन था। इथीरियम यहाँ पे आधी से कम प्राइस से मिल रहा है, सोलाना भी बहुत नीचे मिल रहा है, और बाकी जो भी आपके फेवरेट ओल्ड कॉइन्स हैं वो बहुत कम प्राइस से मिल रहे हैं। तो कोई बुराई इस चीज़ में नहीं है कि आप लोग जो है लैडर बाइंग स्टार्ट करो अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाह रहे हो। बस ट्राई ये करो कि मेजर बड़े कॉइन्स में ही रहो, बिटकॉइन इथीरियम को अपना मेजर पोर्शन बनाओ, उसके बाद जो छोटा पोर्शन है वो बड़े ओल्ड कॉइन्स में डिवाइड करो। फिलहाल के लिए जब तक हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक ऊपर की तरफ दोबारा नहीं मिलता है, रिस्की एसेट से थोड़ा परहेज करो। जब स्ट्रक्चर ब्रेक मिल जाएगा, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा, उसके बाद फिर जो है ना हमारी जो रिस्की एसेट्स हैं उनके अंदर एंट्रीज बनेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।